Hello bachcho, let's read the question. So the question says a cliff and a tower stand on the same horizontal plane. The height of the cliff is 140 meters and the angle of depression of the top and the bottom of the tower as seen from the top of the cliff are 40 degree and 80 degree respectively. Find the height of the tower. So the key concept of this question is, देखिए अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट से मैं उसे ए बी सी मान लेती हूँ, राइट एंगल एट बी है एंड लेट से मैं इस एंगल को थीटा मान लेती हूँ। ये होता है मेरा हाइपोटेन्यूज, ये होता है मेरा परपेंडिकुलर, ये होता है मेरा बेस। तो अगर मुझे टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा मेरा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, पी अपॉन बी मेरा क्या हो जाता है, टेन थीटा। इतना क्लियर है। सो क्वेश्चन में हमें एक क्लिफ और एक टावर गिवन है। क्लिफ की हाइट हमें 140 मीटर गिवन है। लेट से मैं ए बी को क्लिफ मान लेती हूँ, तो मेरा 140 यानी कि पूरा ए बी मेरा कितना हो जाएगा, 140 मीटर। क्लियर है। एंड मैं सी डी को हाइट ऑफ द टावर मान लेती हूँ। लेट से मैं इसको एच मान लेती हूँ। ओके, ये मेरा टावर हो गया। ये सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर मैं क्लिफ के टॉप से देखूं, दैट इज बी से देखती हूँ, तो मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखते हैं 40 डिग्री एंड 80 डिग्री। ठीक है, टॉप एंड बॉटम का ऑफ द टावर। तो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, दैट इज हमें एच निकालना है। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, लेट ए बी बी दी हाइट ऑफ द क्लिफ and let CD is equal to H be the height of the tower। ठीक है, टावर की हाइट हमने H ले ली है। नाउ फ्रॉम द डायग्राम मेरे पास एंगल CBE कितना है, 80 डिग्री, एंड मेरे पास एंगल DBE कितना है, 40 डिग्री। ठीक है, एंड मेरे पास ए बी कितना गिवन है, मेरे पास ए बी द हाइट ऑफ द क्लिफ कितनी है, 140 मीटर है। क्लियर। सो इन ट्राइंगल डी ई बी मेरा 10 40 कितना हो जाएगा, देखिए 10 क्या होता है, पी अपॉन है। ठीक है, तो ट्राइंगल डी ई बी में देखते हैं हमारा पी क्या है। इन ट्राइंगल डी ई बी हमारा योग्य डी ई बी हमारा जो P है वो ED और B क्या और बेस हो गया BE। तो मैं 1040 को क्या लिख सकती हूँ, 1040 को मैं लिख सकती हूँ ED अपॉन BE। इतना क्लियर है। देन हम लेंगे ट्राइंगल CEB। तो CEB में देखते हैं C E एंड B। C में मेरा 1080 कितना हो जाएगा, मेरा 1080 हो जाएगा C अपॉन B। ओके, सो इन ट्राइंगल CEB मेरा 1080 हो जाता है, 1080 इज इक्वल टू CE अपॉन BE। इतना क्लियर है। ओके, मैं क्या करती हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ एंड इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, नाउ आई विल डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो ये क्या बनेगा, 10 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 80 डिग्री इज इक्वल टू ED अपॉन BE डिवाइडेड बाय CE अपॉन BE। ओके, B से B कट जाता है, कितना आ जाता है, ये आ जाता है ED अपॉन CE। इतना क्लियर है। सो मेरा अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देती हूँ बोथ द साइड, तो 1080 अपॉन 1040 कितना हो जाएगा, 1080 डिग्री अपॉन 1040 डिग्री मेरा हो जाएगा CE अपॉन ED। ओके, देन C मेरा कितना है फ्रॉम द डायग्राम, CE मेरा इज इक्वल टू AB हो सकता है बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। तो 140 लिख सकती हूँ मैं इसको, तो ये जाता है मेरा 140। एंड मैं ED को क्या लिख सकती हूँ, मैं ED को 140 माइनस CD लिख सकती हूँ फ्रॉम द डायग्राम ओनली। सो ये मेरा हो जाता है 140 माइनस CD। ओके, सिंस अब देखिए, सिंस जो मेरा ED होगा वो
सीई माइनस सीडी हो सकता है। देखिए मैं ईडी को सीई माइनस सीडी लिख सकती हूँ, ठीक है। एंड सी मेरा कितना है 140। सो ये मेरा क्या हो जाता है फर्दर, ये मेरा हो जाता है 1040 अपॉन 1080 इज इक्वल टू, यहाँ से ये हमारा ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, मैंने इन दोनों को अगेन रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा अगेन रेसिप्रोकल करके 140 माइनस सी डी अपॉन 140, देन मेरा 1040 अपॉन 1080 कितना हो जाता है। ओके मैं क्या कर देती हूँ 140 को दोनों के नीचे ले आती हूँ, तो 140 अपॉन 141 हो जाएगा माइनस सी डी अपॉन 140। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। देन दिस इज 140। नाउ फर्दर ही मेरा क्या बनता है, इसको मैं सी डी अपॉन 140 इज इक्वल टू 1 माइनस 1040 अपॉन 1080 लिख सकती हूँ। ओके देन एलसीएम लेते हैं, देन ये जगह सी डी अपॉन 140 इज इक्वल टू ऑन टेकिंग एलसीएम 1080 माइनस 1040 अपॉन 1080। क्लियर है। देन फर्दर ही मेरा क्या बनता है, सी डी इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई बाय 1080 माइनस 1040 अपॉन 1080। क्लियर है। सो सी डी इज इक्वल टू 140, 1080 की वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ तो ये समवेयर 5.6713 है, माइनस 1040 डिग्री की 0.8301 अप्रॉक्स है, ठीक है। एंड अपॉन ये हो जाएगा 5.6713। ओके सो सी डी फर्दर कितना आ जाता है, सी डी इज इक्वल टू ऑन सॉल्विंग सी डी इज इक्वल टू आता है मेरा 119.2862, ये भी हमारा अप्रॉक्स है। ओके सो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें क्वेश्चन में हाइट ऑफ द टावर निकाला था, हमने उसको क्या लेट किया था सी डी, तो मेरा एच कितना आता है, मेरा एच आ रहा है देयरफॉर द हाइट एच ऑफ द टावर is 119.2862 meter. Hope you understood the question. Thank you.